हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईआरडीए के क्या क्या स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव है। आईआरडीए मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आपको पता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली बात करें तो जो आईआरडीए है, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो एनेक्ट हुआ था 1999 में, और इसका जो मेन पर्पस था वो था कि जो इंटरेस्ट है पॉलिसी होल्डर्स के, यानी कि पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं जो बेचती है अपना इंश्योरेंस, तो जो लोग खरीदते हैं हमारे जैसे लोग, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? आईआरडीए का है, ठीक है। और ये जो है वो अप्रूव हुआ था पार्लियामेंट में दिसंबर 1999 में, ये ईयर याद रखना। और एक्चुअली में इसका इंप्लीमेंटेशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में शुरू हुआ था अप्रैल 2000 से। प्रॉपर तरीके से ये रेगुलेटर है। देखो आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं। आपको पता है जितनी भी बैंक है हमारे कंट्री में, उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको करता है आरबीआई, ये तो सबको पता है। सेम चीज हमारे कंट्री में जो पूरा कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट तो नहीं बट पूरा जो कैपिटल मार्केट है, वो पूरा कौन रेगुलेट करता है? तो वो रेगुलेट करता है सेबी। सेम चीज जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो इंश्योरेंस का पूरा सेक्टर है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आईआरडीए करता है। बोलो क्लियर हो गया? आगे बात करें तो शुरुआत में आईआरडीए को मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कहा जाता था, बट इसके रोल जो है वो बढ़ते चले गए, और उसके बाद उसको कहा गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ये सिर्फ रेगुलेट करने का काम नहीं करता है। इस वीडियो में ना मैं कोई तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाला, बट फिर भी अगर आप लोगों को पढ़ाई में जरूरत पड़ती है तो हमें जरूर याद करना, और उसकी डिटेल्स तो यहां देके ही रखी है। इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करने का भी काम आईआरडीए करता है। तो नेक्स्ट बात करें इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जो आईआरडीए है ना, उसमें चेयरपर्सन होता है और 4 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, यानी कि टोटल 8 मेंबर, 9 मेंबर्स हम लोग कह सकते हैं। फिर आगे बात करें तो यहाँ पे जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट अलग अलग लोगों में से। अब इसमें से किन लोगों को चुना जाता है? तो जिसके पास बेस्ट एबिलिटी हो, जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, लाइफ इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का, फाइनेंस का, लॉ का, फाइनेंस लॉ का, फिर अकाउंटेंसी का, एडमिनिस्ट्रेशन और भी क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए होती है इसमें जुड़ने के लिए। आपको पता है आईआरडीए जो है उसने इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी को कंस्टिट्यूट किया है, यानी कि उसको बनाया है। और उसमें क्या क्या होता है? तो यहाँ पे ये एक लीडिंग कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव है, कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, इंश्योरेंस एजेंट्स को एडवाइजरी जाहिर करती है, फिर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडस्ट्रियल कमिटीज को ये लोग क्या करते हैं? प्रॉपर इंश्योरेंस एडवाइजरी देते हैं। नेक्स्ट बात करें, आईआरडीए जो है ना उसने कंज्यूमर एडवाइजरी कमिटी भी बनाई है, वो सर्वेयर भी है, और लॉस एक्सेसर कमिटी, मतलब सर्वेयर एंड लॉस एक्सेसर, ये पूरा एक ही नाम है। कंज्यूमर एडवाइजरी कमिटी एक हो गया, और दूसरा नाम है सर्वेयर एंड लॉस एक्सेसर कमिटी। इन्होंने ये 2 और कमिटी भी फ्रेम की है, बनाई है, और इन दोनों का काम भी वही है कि कंज्यूमर को एडवाइस देना, और यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है उस लॉस में कैसे वो कंपेंसेशन पे करेंगे उसके बारे में बताना। तो इस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, और यहां पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईआरडीए बताया। आपको पता है ये इसका लोगो है आईआरडीए का, ये पूरा इसका लोगो है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा है इसका लोगो। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो सबसे पहले हम लोग देखें नंबर 1, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम आईआरडीए करता है। आपको पता है जैसे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो हम लोग को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो आईआरडीए हमको नॉलेज प्रोवाइड करता है, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए तो हमको प्रोटेक्ट भी करता है, और बेस्ट सर्विस हमको मिले इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, वो भी काम आईआरडीए करता है। आपको ये भी बात बता दूं कि आईआरडीए से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो डरती है। क्यों डरती है? जैसे बैंक, हर एक बैंक आरबीआई से डरती है, वैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए से डरती है। बिकॉज अगर आईआरडीए के अंदर अगर कोई इंश्योरेंस इंडस्ट्री है और कुछ गलत करती है तो भाई उसको बंद भी करने का ताकत आईआरडीए रखता है। फिर नेक्स्ट है नंबर 2, टू स्ट्रेंथन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉमन पीपल के बेनिफिट के लिए जो आईआरडीए है वो ऐसा चाहती है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो एकदम स्पीडी और स्टेडी ग्रोथ करे, जिसका फायदा लोगों को हो, और वो चाहती है कि इंश्योरेंस सेक्टर पूरा ग्रो हो, यानी कि यहां पे स्ट्रेंथ करना चाहती है पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को।
थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, यानी कि पता है कैसे IRDA से कैसे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो गवर्नमेंट को ना लॉन्ग टर्म्स के लिए पैसा चाहिए होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा IRDA देती है। मतलब IRDA के थ्रू जो भी इंश्योरेंस का पैसा लोगों से, पब्लिक से आता है, तो वो पैसा गवर्नमेंट को दे देती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उन पैसों को हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के पीछे यूज कर पाए। नेक्स्ट है नंबर 4, टू गिव इंश्योरेंस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि IRDA का एक ये मेन एम भी है, ये मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि वो हमको क्लियर, करेक्ट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे रिगार्डिंग उसकी सर्विसेज, जो भी इंश्योरेंस अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग ड्यूटीज। अब देखो जैसे मैं हूं, अगर मैं इंश्योरेंस लेता हूं तो मेरे को बहुत सी चीजें नहीं पता होती है, जैसे कि मेरे को कितना प्रीमियम पे करना है, फिर उसके कितने इंस्टॉलमेंट्स होंगे। अगर मान लो मैंने इंश्योरेंस भर भी दिया, कुछ प्रीमियम भर दिया, तो कितने अभी इंस्टॉलमेंट बाकी है, मैं कितना लोन ले सकता हूं, उस इंश्योरेंस का मैच्योरिटी पीरियड कौन सा है, कब होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस कौन हमको प्रोवाइड करता है, IRDA प्रोवाइड करता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये हमेशा एक ही चीज चाहता है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 6, टू एस्टैब्लिश ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मशीनरी। यहां पे ग्रीवियंस का मतलब होता है कंप्लेन, मतलब कि ये कंप्लेन भी रजिस्टर करते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि फ्रॉड जैसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं और उस टाइम पे हमारा साथ IRDA देता है। और एक और चीज, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि मान लो कि कोई जेन्युइन क्लेम कर रहा है, किसी का नुकसान हुआ और वो चाहता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा दे, तो उसका स्पीडी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो, उसका ध्यान भी IRDA रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नंबर 7, टू ब्रिंग सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब होता है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां है वो सब अपने आप काम करें, मैक्सिमम सेल्फ रेगुलेशन लाए और उनकी जो डेली एक्टिविटी है वो IRDA के रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह करके करें, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़े ना। फिर आखिर में बात करें 8 नंबर, टू टेक प्रॉपर एक्शन, यानी कि IRDA का यह भी काम है कि अगर मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करती या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती, तो उन सारी इंडस्ट्रीज पे क्या करना, उन सारी कंपनियों पे प्रॉपर एक्शन लेना, उनके ऊपर मतलब होती है ना कि उनके ऊपर कुछ क्लेम करते हैं, मतलब कि ड्यूटीज लगाते हैं, चार्जेस लगाते हैं, या तो बहुत ज्यादा अगर वो कर रही है, हद से बाहर बढ़ रही है, तो उसको बंद करने की भी ताकत IRDA रखता है। तो इस तरह से इसके टोटल 8 ऑब्जेक्टिव है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।